एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग गुफा में बैठकर अपना बीस्ट पिल को कंडेंस कर रहा होता है और बाहर में वो सभी मर्सिनरी द्वारा से वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और आकर कहते हैं कि ध्यान देना वो दोनों धोखेबाज यहीं पर होंगे। तभी उन्हें उन दोनों की लाश दिखाई देती है। वो देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो किसी बिस्ट का काम होगा, इसलिए वो लोग हल्ला करके उस बिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं पर वो सभी आवाज़ें सुनकर किंगयान थोड़ी सी चौंक जाती है और समझ जाते हैं कि वो मर्सिनरी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो फैंग को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर उसका कल्टीवेशन बेकार हो जाएगा। वो पहले वहाँ से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर अपना मन चेंज कर लेती है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे तो इस एहसान का बदला तुम अपने पूरी ज़िंदगी से चुकाओगे। ये देखकर उसके मास्टर अपने मन में कहते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है, मेरा डिसाइपल तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी निकला। वहीं पर जाकर देखने पर पता चलता है कि वो लोग 8 लोग होते हैं, इसलिए वो अपना मार्शल क्रिस्टल का यूज करके उन्हें एक एक करके ख़त्म करने के बारे में सोचती है। ये सोचकर वो एक बंदे को ख़त्म कर देती है। वो आवाज़ सुनकर एक बंदा दूसरे से कहता है क्या तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया क्या? वो बंदा मना करते हुए कहता है कि जरूर तुम्हारा कान बज रहा होगा। वहीं पर उसे मारने पर किंगयान को ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी होती है, इसलिए अब वो दूसरे बंदे पर हमला करने जाती है, लेकिन इस बार वो पकड़ी जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बंदा जल्दी से उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और पकड़कर कहता है कि तुम्हारे मास्टर क्रिस्टल का एनर्जी का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को मैं नोटिस कर लिया था और तभी मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारे ही काम होगा। ये बोलकर वो उसका कपड़ा फाड़कर उसे चाटने लगता है। ये देखकर वो अपने मन में कहती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं सच में मारी जाऊंगी, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर उसका हाथ को काटकर उसे बचा लेता है। ये देखकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो सबसे कहता है कि जो भी उसे मारेगा ट्रेजर उसी का हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग उसी पर हमला करने जाने लगते हैं। तभी फैंग उसे नीचे रखकर उन सभी लोगों पर हमला करने चला जाता है और उसका पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो देखते ही देखते काफ़ी सारे लोगों को टेक डाउन कर देता है। ये देखकर बाकी के बच्चे वे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक ही साथ उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी लिन इतना जोर से हमला करता है कि सभी लोगों का खेल ही खत्म हो जाता है और आखिरी बंदे को भी मार देता है और मारने के बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग की आंखें खुलती है। उसे देखकर वो कहते कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर जागे हो, मैं कुछ मछली को पकाई हूँ, लो इसे खा लो। फैंग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और हम लोग कहाँ पर है, मैं बेहोश कैसे हो गया था और मेरा कपड़ा का क्या हो गया? वो बताती है कि तुम्हारा ड्रेस खून से सन गया था, इसलिए मैंने उसे धो दिया है। ये बोलकर वो उसे एक मछली खाने के लिए दे देती है। वो देकर वो उससे कहती है कि तुम एक सुपर लेवल बरसर्कर दान पिल का यूज करके शॉर्ट टाइम के लिए अपना पावर को मार्शल मास्टर लेवल में पहुंचा लिए थे, इसलिए जब तुम्हारा बॉडी उतना ज़्यादा पावर को सही नहीं पाया तो तुम बेहोश हो गए थे। इतना बोलने के बाद वो उसके करीब जाते हुए कहती है कि मुझे बताओ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और सोचने लगा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा करीब है, क्या ये मुझसे अपना लव तो कन्फेस नहीं करने वाली है ना? ये सोचकर वो शर्माते हुए पूछता है क्या बताऊँ? वो उससे कहती है कि तुम एक फार्मासिस्ट हो ना? ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश होकर सोचता है कि मैं भी क्या सोचने लगा था। ये सोचकर वो हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगी होती है तो इसका मतलब मेरा गेस बिल्कुल सही था, बिना डिवाइन मेडिकल बुक के तुम्हारा बॉडी अभी तक ब्लास्ट हो गया होता। इतना बोलकर वो उससे कहती है कि जबकि हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ बचाया है तो बताओ कि तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम माउंटेन में नहीं रहते हो, रास्ते में मैं तुम्हें काफ़ी सारे मेडिकल हर्ब को कलेक्ट करते हुए देखी थी, लेकिन मुझे अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि जरूर तुम उसे अपने रिंग में रखे होगे। फैंग अपना नाम और सिटी बताकर कहता है कि फार्मासिस्ट का आइडेंटिटी के बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है। वो कहती है कि मेरा नाम यान किंग है और मैं अपना आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, और हाँ मैं एक रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर फैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचते हैं कि तुम्हारा यही चेहरा को देखकर मुझे पीटने का मन कर रहा है। ये सोचकर वो उससे कहता है तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो? वो उससे कहती है कि मैं 1000 साल का रेड लोटस किंग को ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि वो तो फर्स्ट क्लास का हर्ब है और सबसे हाईएस्ट ग्रेड का है, और अजीब तरह से एक्ट करते हुए कहने लगा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे उन हर्बे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या तुम मुझे 2 से 3 उसका सीट को दे सकती हो? उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर वो उसे दूर करने लगती है और दूर करते हुए कहते क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ सीट को लेकर मेडिकल का किंग बन जाओगे? इतना बोलकर वो उससे कहते कि मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। वो खुशी खुशी कहता है पहले बताओ कि करना क्या है? वो कहती है कि तुम्हें मेरे फैमिली का फार्मासिस्ट कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। इतना बोलकर वो आगे कहते हैं ज़्यादा चिंता मत करो, इसमें कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेगा और तुम काफ़ी सारे रेयर हर्ब को भी यूज कर पाओगे। ये सुनकर वो सोचने लगता है
ये देखकर वो उससे कहते कि तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन मैं उन सीट को दूसरे फार्मासिस्ट को ट्रेड कर लूँगी। ये सुनकर वो जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। ये देखकर वो सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं मूर्ख बन गया हूँ। तभी वो कहती है कि वो लोटस कल राइप हो जाएगा, इसलिए हम लोग कल उसे लेने जाएंगे। ये बोलकर वो उसे गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। वहीं पर फैंग उससे दूर जाकर अपने मास्टर को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि आपके पास बर्सर फॉर्मूला जैसा कोई सेम स्किल है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए मेरा ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये सुनकर वो कहते क्यों, तुम्हें पावरफुल होना अच्छा लगता है क्या? फैंग कहता है कि मैं मना तो करूंगा नहीं, हालांकि मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें याद है। इतना बोलकर वो अपने एक्सप्रेशन को क्रूएल बनाकर आगे कहता है कि उस तरह का अनबीटेबल वाला फीलिंग काफ़ी ज़्यादा औसम था। ये देखकर वो कुछ सोचकर उसे एक थंडर रोलिंग नाम की स्किल दे देती है। वो उसे देखकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि उसमें 5 स्टेट होता है। वो उसके बारे में सभी कुछ पढ़ लेता है और पढ़कर कहता है कि अगर मैं अपने आप से कंट्रोल को नहीं खोऊंगा तो शायद अब तो मैं यून को भी हरा पाऊंगा। ये बोलकर वो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। ये देखकर वो कहता कोई बात नहीं, मैं उसे थैंक्स कल बोल दूंगा। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उस लोटस के पास जा रहे होते हैं और फैंग उससे पूछते हैं कि हम लोग डेस्टिनेशन से कितना दूर है। तभी वहाँ का धरती हिलने लगती है। ये देखकर फैंग पूछता है क्या वो भूकंप है? वो कहते हैं कि शायद वो लोटस किंग राइप हो गया होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, हमें सबसे पहले उसे लेना होगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे जाते जाते फैंग उससे पूछ रहा होता है कि सबसे पहले लेने का मतलब क्या है, क्या हमारे अलावा कोई और भी उसे लेने वाला है क्या? अगर ऐसा बात है तो हम लोग कंपटीटर से डील करने के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बना रहे हैं? वो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि 10 मार्शल मास्टर को भी कंपटीटर के खिलाफ जीतने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि हमारा कंपटीटर 2 मार्शल डाइटी डीमन बीस्ट है। वहीं पर वो दोनों डीमन बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं और इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया होता है। फैंग कहते हैं कि वोल्केनो जोन पूरी तरह से सल्फर के स्मेल से भरा हुआ है, इसलिए लोटस किंग का स्मेल यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो उससे पूछते कि क्या वो लोटस किंग वोल्केनो के अंडर में ग्रो हो रहा है? वो कहते शायद हाँ, और उसी के स्मेल लोटस के स्मेल को रोक के रखा है। तभी वो कहते हैं कि अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो डीमन बीस्ट के फाइट में फंस जाएंगे, लेकिन जंगल में काफ़ी सारा लो लेवल का डीमन बीस्ट होगा। ये बोलकर वो लोग जंगल में से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उन पर काफ़ी सारे डीमन बीस्ट हमला कर रहे होते हैं। लेकिन वो उन सभी बीस्ट को खत्म करते करते वोल्केनो तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वो लोटस दिख गया होता है जो कि अंदर में होता है और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग जलकर मर जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं उसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो अपना शर्ट खोलकर अपना रिंग में मौजूद सभी मेडिकल हर्ब का यूज करके अपना बॉडी को हीलिंग पावर से शील्ड कर लेता है और उसके बाद थंडर रोलिंग वाले स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका पावर कम टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो उसे लाने चला जाता है। वो देखकर वो थोड़ी सी चौंक गई होती है। वहीं पर फैंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वोल्केनो वाला आग से जलने से ज़्यादा दर्द उसे नहीं हो रहा होता है, बल्कि थंडर वाला स्किल उसके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा रहा होता है। वहीं पर उसका स्पीड देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होती है कि मैंने कभी किसी को भी प्रीलिमिनरी लेवल मार्शल वॉरियर को इतना तेज नहीं देखी हूँ। वहीं पर वो उस लोटस के पास पहुँच गया होता है। ये देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि अपने मेडिकल पावर को अपने हाथ में फोकस करके लोटस को उस पावर से कवर कर दो और तोड़कर उसे तुरंत अपने स्टोरेज रिंग में डाल देना, नहीं तो वो मर जाएगी। वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे तोड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी एक्टिवेट होने लगा होता है। ये देखकर फैंग को समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या होने वाला है। उसके मास्टर बताते हैं कि लोटस को तोड़ लेने के कारण यहाँ के स्पिरिचुअल पावर का बैलेंस बिगड़ गया है, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला है। इसलिए वो जल्दी से उसे रखकर वहाँ से भागने लगता है और ज्वालामुखी भी फट जाती है। उसे देखकर जान उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलते हुए कहती है कि वो दोनों डीमन बीस्ट चेंज को फील कर लिए होंगे और वो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। वहीं पर फैंग खुद को बचाने के लिए अपने स्किल का यूज करने जाता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पावर पहले ही यूज हो गया होता है, इसलिए अब वो अपना दूसरा स्किल का यूज कर ही नहीं पाता है। ये देखकर उसे उसकी मौत सामने नजर आने लगी होती है, लेकिन तभी जान उसे खींचते हुए कहता है कि जब तक मैं उस लोटस को ना ले लूंगी तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो उसे बाहर खींचकर ला देती है और कहते कि मेरे बिना तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते हो। फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें हमेशा साथ। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और वहाँ पर फ्लेमिंग टाइगर डीमन डाइटी पहुँच जाता है। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि दूसरे वाले बिस्ट को हराकर यहाँ पर आ गया है और वो लोग उससे तेजी से भाग नहीं पाएंगे। ये देखकर फैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो कहता है कि मुझे इस हालत में भी फाइट करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना थंडर रोलिंग का पहला स्टेज को एक्टिवेट
डीएक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जान उससे काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि ऐसा मत करो, उससे तुम मारे भी जा सकते हो। और उसके मास्टर भी कहते हैं कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल मेडिसिन तुम्हें हील करने के लिए नहीं है, अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हारा बॉडी ट्रोमाटाइज हो जाएगा और वो पूरी ज़िंदगी तक रहेगा। फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुँह बंद रखो, मैं यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार करने से अच्छा मैं आखिर सांस तक फाइट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तभी ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाता है जिससे काफ़ी सारे बिस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए होते हैं। वहीं पर फैंग बिल्कुल बिस्ट जैसा बन गया होता है और कहता है कि इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं अपना जान जोखिम में डाल रहा हूँ फाइनल अटैक करने के लिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बेकार हो जाए। ये बोलकर वो यान को उठा लेता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। ये बोलकर वो अपना लास्ट अटैक कर देता है जिससे सबका खेल खत्म हो जाता है। और तभी फ्लेमिंग टाइगर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस पर भी हमला करके वहाँ से निकल जाता है और वोल्केनो के नीचे जंगल में चला जाता है और जाते जाते गिर जाता है। ये देखकर जान उससे कहती है कि अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं, इसलिए अभी से डीएक्टिवेट कर दो। वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है और दिखाते हैं कि उसका बॉडी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमारे दूसरे वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मिलता हूँ कल इसी वक्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।